बशीर हुसैन के नाम से इसी इलाके गाज़ियाबाद में पैदा होने वाला बाबा नजमी कैसे बन गया? दो चीज़ें हैं। पहले तो नजमी मैं आपको बता दूं कि नजमी कैसे बना। क्या हमारे दोस्त हैं डॉक्टर यहाँ रहते थे, उनके साथ हॉस्पिटल गए इत्तेफाक से, वो किसी मरीज़ का पता लेने के लिए। तो बाहर निकले तो मैं हॉस्पिटल के सामने एक डॉक्टर का नाम लिखा होता, डॉक्टर नजमी MBBS। तो मैं दोस्त कहने लगे यार छोड़ो, क्या तुम्हारा पुराना सा नाम बशीर हुसैन, आज से तुम बाबा नजमी हो। बाबा क्यों कहा? चलो नजमी तो समझ आ गई। हाँ, बाबा इसलिए कि किसी ज़माने में मैं मैट्रिक में था तो उस वक्त तो स्कूल में एक ड्रामा हुआ था, तो उस ड्रामे में मैंने एक बाबे का करैक्टर किया था। तो जब ड्रामा करके बाहर निकले तो बाल वगैरह सफ़ेद किए हुए थे, मूछें वगैरह सफ़ेद। तो एक हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने कहा लो जी पहले थे नजमी सी, आज तो बाबा नजमी हो गया। ड्रामे के बाबे से आप जिंदगी के असली बाबे बन गए? हाँ जी, बस वो इस तरह हुआ कि अब बशीर हुसैन का तो पता भी नहीं है किसी को, बल्कि नजमी का भी कम पता है। बाबा 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 बस यही मशहूर हो गया। कहाँ तो आपने ज़िंदगी का आगाज़ फिल्मी दुनिया से किया जी, और फिर जाहिर है अक्सर शायरों की तरह सब कुछ लुटा दिया जी, और फिर अदब की दुनिया में आ गए। अदब की दुनिया के बीच में सर इस तरह है कि मैं जैसे हालात ख़राब हो गए, काफ़ी देर निकालते थे, मेरा मकान वगैरह सब कुछ रह गया। तो फिर उसके बाद ये ऐसा हुआ कि मेरे पास ऐसा भी नहीं था कि मैं जब लक्ष्मी जाता था तो तकरीबन मेरे पास किराया भी नहीं होता था, कई माह पैदल जाता रहा और आता रहा। इसके बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना। एक दोस्त आए कराची से, उन्होंने कहा वहाँ काम देख तो फिल्मी दुनिया में क्या क्या किया? सबसे पहले तो हमने 7 फिल्में बनाई हैं। मिर्ज़ा जट, निके उदों दा प्यार, तीरा नहीं, मेरा ना पाटेगा और मेरा ना पाटेगा आज मैं काम भी किया है। क्या करते थे उन फिल्मों में? मैं उस ज़माने में जी ऑफिस मैनेजर, यानी कि फिल्म सेल करना, मैं सेल करता था उस ज़माने में फिल्में। जो लेकिन कराची जाकर आपने कारें धोने का काम शुरू कर दिया? कोई काम ही नहीं था तो बच्चों को तो पालना ना सर, बच्चे कैसे पालता। लिहाजा वहाँ जाकर मैं गाड़ियाँ धोता था सुबह से लेकर शाम तक। पहले काम तलाश करता था, उसके बाद उसे करना होता। हर गाड़ी साफ़ करने में तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं। तो उसके बाद वो जो भी उस वक्त की उजरत थी, आज तो खैर बहुत हो गई, उस ज़माने में 50 रुपये भी होते थे, 100 रुपये पूरी गाड़ी का, यानी कि 3 घंटे की मजदूरी थी, उसमें 100 रुपया मिलना था। इस तरह वो 35 साल इसी तरह गुजर गए। बच्चे वहाँ पैदा हो गए, वहाँ फिर उनको स्कूल वगैरह डाल दिया, उन्होंने तालीम हासिल की जितनी भी कर सके। मेरी बेटियाँ 2 जो हैं वो MA हैं और बाकी बेटा मेरा एक बड़ा जो है वो उसने BA किया, बाकी नहीं, एक बच्चा मैट्रिक तक रहा, बस इस तरह। उसके बाद 35 साल के बाद फिर मैं, और वहीं से मैं लंदन गया, इत्तेफाक शायरी के मैदान में आ गया 1980 में। 1980 में पहले मैंने गज़ल जो लिखी वो 1980 में लिखी थी। एक मुशायरा हुआ था कराची में जिसकी सदारत तारिक अजीज़ साहब ने की थी। उसमें जॉन भाई, मोहसिन भोपाली साहब और बेशुमार लोग पंजाबी के शायर भी थे, गुलाम साहब, तौकीर चुगताई उसमें शामिल थे। पर उसके बाद वो मुशायरे के बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं उसके कराची उसमें एक गज़ल लिखी थी बड़ी मुश्किल से ताज़ा, कि मिट्टी पानी सच्चा इक्को पक्कियां भी एक पट्ठे। मिट्टी पानी सच्चा इक्को पक्कियां भी एक पट्ठे, ए क्यों नाली विचने लगियां ओ क्यों महल दे मत्थे। ते माड़े नू वक बनन नालों तगड़े दे सिंह पन्नो, माड़े नू वक बनन नालों तगड़े दे सिंह पन्नो, सांझी खुरली विचों जेड़ा खाने देंदा पट्ठे। ते साडे विच कमी है केड़ी सानू आखो कमी, साडे नाल खलो के वेखन राजे चीमे चट्ठे। ते परिया दे विच तां जावांगा शर्त मेरी जे मनो, किसे भी एक दी खातर होते मंजा कोई ना डट्ठे। आसमाना ते काले बदल फिर हो गए ने इकट्ठे, तो खबरे केड़े कच्चे कोठे टैन दी फेरे वारी, आसमाना ते काले बदल फिर हो गए ने इकट्ठे। ऐ पहली गज़ल सी सर। मजदूर और ट्रेड यूनियन से जी आपका ताल्लुक ज़ाहिर है, एक तो आप खुद गरीब और मजदूर थे, जी जी, इस वजह से बना। जी जी, लेकिन नज़रियाती तौर पर ज़ाहिर है फिल्मी दुनिया से गए थे, रोमांस की बजाय इनकलाब की तरफ क्यों मारे? इनकलाब की तो वो इस तरह है कि वहाँ के जो लोग थे, प्रेस क्लब कराची के लोग, वो तमाम प्रोग्रेस, वहाँ हबीब जाले साहब का भी आना होता था अक्सर। जब जाले साहब कराची जाते थे तो उनसे मुलाकात होती थी।
और उनसे दोस्ती होगी जालिब साहब से। उसमें मुजाहिद बरेलवी, हमीद छापरा, ये उस ज़माने में आपको तो जानते ही हैं कि उस ज़माने में वहाँ सेक्रेटरी थे मुजाहिद बरेलवी, और अब्दुल हमीद छापरा साहब सदर हुआ करते थे। और जितने प्रोग्राम हुए वहाँ फिर मैं याद किया जाता था, बुलाया जाता था मुझे। फिर आर्ट काउंसिल में बेशुमार लोगों से मुलाकात हुई। फिर एक चूँकि मैं अकेला था पंजाबी, मैं पंजाबी सुनाता था, बाकी सब लोग, और 35 साल मैंने, बाकी सब उर्दू सुनाते थे। हाँ जी, 35 साल मैंने कराची में पंजाबी का नारा लगाया और पंजाबी लोगों को बताई सुनाई 35 साल तक। फिर लाहौर कैसे आ गए? लाहौर 2007 में मैं इंग्लैंड गया था। तो जब मैं इंग्लैंड वापस आया तो बच्चे कहने लगे कि हमारा छोटा सा एक घर है, तो बेहतर हमें उसके किराए का घर था, तो बेहतर नहीं है कि हम वापस अपने घर चले जाएं। पर ये फैसला किया और 2007 में मैं यहाँ कराची लाहौर वापस यही घर जो 3.5 मरले का घर, ये मेरा भी घर नहीं है, माँ बाप ने बना के दिया, ज़मीन उनकी है, ये तो थोड़ी दीवारें पक्की हो गई। तो आपके माली हालात बस इसी तरह मजदूरी वाले ही रहे हैं सर? 35 साल आप वो मजदूरी की? बिल्कुल जी। और अब मैं मेरी 76 साल उम्र हो गई, अब मैं क्या करूँगा? बच्चे भी कहते कि नहीं करो, लिहाजा वो कोई काम नहीं करता। बच्चे संभाल लेते हैं? हाँ, सुबह नहीं, बच्चों ने अभी क्या संभालना है, बहरहाल वो साथ देते हैं। बाकी मैं कनाडा गया हूँ, मैं लंदन गया हूँ 2-3 दफ़ा, तो मैं पिछले 3 सालों में 3 दफ़ा मुझे कनाडा बुलाया गया है, और एक ऐसा जगह बुलाया गया कि मेरा ख्याल शायर कोई कम जाएगा इस तरह। भारत में तो आपका मुजस्समा भी बना हुआ है, आपकी शायरी भी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में। ये उनकी मेहरबानी जी, मोहब्बत है। यहाँ वालों ने अगर सुनी तो मैं क्या करूँ, उन्होंने पहचान लिया, पर पाकिस्तान ने नहीं महसूस किया, तो इसमें मेरा कोई और शिकवा भी कोई नहीं। उन्होंने 2 जगह सर मुजस्समे लाए। बरनाला के बाहर एक इलाका है, उन्होंने ज़मीन लेके लोगों के, गाँव के बाहर एक ज़मीन लेके उसमें 7 मुजस्समे लाए हैं, जिसमें रंजीत सिंह का और गुरशंकर बंदर, गुलाब कौर एक करेक्टर हुआ था जो राजा रंजीत सिंह की बीवी गुलाब कौर के हवाले से, और बाबा बुल्ले शाह का। और बाबा बुल्ले शाह के साथ मेरा छोटा वो 6 छोटे लगे, छोटा सा एक मेरा भी वो थोड़ा सा नीचे बना के ऊपर उन्होंने मुजस्समे रखे। अभी कुछ 6 महीने की पहले की बात है, मुझे फ़ोन आया इंडिया से, एक दोस्त है कुलदीप सिंह। उन्होंने कहा बाबा जी हमने आपको सिलेबस BA के सिलेबस में शामिल कर लिया। मैं क्या क्यों? कहते जी उसमें गंगा यूनिवर्सिटी है इंडिया में, बीकानेर के पास, तो वहाँ उन्होंने मुझे अपने सिलेबस में बल्कि किताब भी भेज दी उन्होंने, और लिखा गया कि जब तक ये किताब नहीं पढ़ी जाएगी बच्चे को इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। एक बड़ी देर से ख्वाहिश है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पिछले दिनों मुझे फालिज हो गया था तो इसलिए थोड़ी सी ज़बान जो मेरी सही नहीं, तो एक बहुत आपकी वजह से अगर कोई मैं अपने मन की बात कर दूँ, वो मन की मेरी बात ये है कि जब मैं पहली दफ़ा कराची से लाहौर आया तो एक दिन अचानक मैं बैठा हुआ था बाहर, तो मैंने कहा सोचा, तो एक पढ़ा कि ये तंजीमें हैं जो लोगों की खिदमत करती हैं, तो मैंने कहा मुझे भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, शोरा के लिए। लिहाजा मैंने जनाब 1000 रुपये का आज 10 साल पहले उसमें फ़ोन में बैलेंस करवाया, और तमाम मेरे जितने दोस्त हैं उनको फ़ोन करना शुरू कर दिए कि मेरा ये प्रोग्राम है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो पंजाब है, इसमें जहाँ भी जिस शायर का भी घर नहीं है उसे 5 मरले का प्लॉट दिया उसे जाए, जिसका नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा है, मुझे नहीं दिया जाए, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें दिया जाए। 12 सारे दोस्तों से इकट्ठे हुए, सूफी मुश्ताक साहब, अपना दीप जी, सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी नहीं जी आगे आप लगेंगे। मैं चूँकि उस वक्त मैं इतना बड़ा नहीं था, जैसे आज अल्लाह की मर्ज़ी कुदरत है कि आप आए मेरे घर में, ये मेरी खुशनसीबी, तो वो मैं बात नहीं कर सकता, वो मेरे दिल में बात है कि आज आपकी वजह से ये मैं कहना चाहता हूँ वक्त की हुकूमत से, सरकार से, कि खुदारा उन लोगों को कम से कम, उन शौरा को, अदीबों को कम से कम 5 मरले का प्लाट दिया जाए, ताकि वो अपना वहाँ घर, और किसी एक जगह नहीं, जहाँ वो रहते हैं उसी ज़िले में ही उसे घर दिया जाए। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी।
वहीं नाश्ता किया। फैमिली से मिले। पोते ने अपने दादा का कलाम सुनाया। मस्जिद मेरी तू क्यों टावे मैं क्यों तोड़ा, मंदिर नू आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू, सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लो ते तेरे मेरे लगना तेरे मेरे खंजर। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। लहू ते लगना तेरे मेरे खंजर।